वेलकम टू शाइन्स नवाबी किचन। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल विद अदर्स। आज की रेसिपी में हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन। गुलाब जामुन बनाना बहुत ही आसान है। मैं घर के बने हुए खोए की रेसिपी आपको बताऊंगी कि कैसे हम मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करते हुए मावा बनाएंगे। इसे मावा, खोया या खोए के नाम से कहा जाता है। ये बहुत ही सॉफ्ट और डिलीशियस बने हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। खोए के लिए फुल फैट मिल्क लेंगे हम 250 ml। फुल क्रीम मिल्क पाउडर मैंने नीडो का इस्तेमाल किया है 2 कप्स। और साथ ही हम देसी घी लेंगे 3 टेबल स्पून। चलिए जल्दी से हम इसे बना लेंगे। एक नॉन स्टिक पैन में हम दूध को गर्म कर लेंगे। दूध को हमें अच्छी तरह उबाल लाना है। जब तक पकाना है तब तक कि ये आधी क्वांटिटी का ना हो जाए। जैसे ही आधी क्वांटिटी हो गया मैंने हीट को लो कर दिया और इसमें मैंने दूध का पाउडर डाल दिया है। साथ ही मैं घी डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। जैसे ही ये मिक्स हो जाता है मैं इसमें और एक जो कप था मिल्क पाउडर वो ऐड कर रही हूँ। दिस इज 2nd कप। ये डालने के बाद इसे भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिए आपको फ्लेम लो रखना है। लो पर ही रख के हम इसे अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे। देखिए आपको चलाते जाना है चम्मच को, नहीं तो आपका जो है खोआ नीचे चिपक जाएगा। तो ऐसा करते जाइए जब तक कि ऐसा स्मूथ जिस तरह ये लग रहा है ना ऐसा लगना चाहिए, तब तक आपको इसे मिक्स करते रहना है। अब ये खोया रेडी हो गया है। मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी थोड़ी देर के लिए। शुगर सिरप बनाने के लिए जो कि चाशनी है, वाटर 2 कप्स, 2 कप्स चीनी लेंगे हम और साथ ही थोड़े से ज़ाफ़रान के स्ट्रैंड्स लेंगे और साथ ही 2 इलायची। लेमन जूस आप लेंगे 1 टीस्पून। ये ऑप्शनल है, इससे शुगर जमेगी नहीं। चलिए सिरप बनाने के लिए मैंने 2 कप शुगर डाल दिया है। साथ ही मैंने 2 कप्स पानी ले लिया है। सेम कप का इस्तेमाल करेंगे हम तो एकदम परफेक्ट बनेगा शुगर सिरप। साथ ही इलायची को मैंने थोड़ा सा स्लिट लगा दी है और ये जो ज़ाफ़रान है इससे नेचुरल कलर आ जाएगा हमारे शुगर सिरप को और फ्लेवर भी। इसे मैं मीडियम आंच पर पकने के लिए छोड़ रही हूँ। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून लेमन जूस ऐड कर दिया है। इसे हम थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तब तक कि हम गुलाब जामुन के लिए मैदा ले लेंगे जो कि मैंने 60 ग्राम्स लिया है। ये हीप्ड क्वार्टर कप है, देखिए आप, बस यही लेना है हमें, यही सेम क्वांटिटी। और 1 हीप्ड टीस्पून बेकिंग पाउडर। मावा अब हमारा ठंडा हो गया है। इसे मैं एक फ्लैट थाली या प्लेट पर निकाल लूँगी और साथ ही हम इसमें मैदा डालेंगे। मैदे को हम बेकिंग पाउडर जो है उसके साथ पहले हम मिक्स कर लेंगे। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे अपने मावे के साथ मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से हमें सारी चीज़ों को मिक्स करना है और गूंथते जाना है। हमें गूंथना इसीलिए है ताकि अंदर कोई लम्स नहीं रह जाए और आटा हमारा बहुत ही सॉफ्ट बन जाए, ताकि हमारे गुलाब जामुन भी सॉफ्ट होए। इसे हल्के हाथ से आप अपने हथेलियों की मदद से इस तरीके से प्रेस करते जाइए। 5 से 8 मिनट तक इसे इसी तरह गूंथते जाइएगा। अगर आपको ड्राई महसूस हो आपका आटा तो 1 अंडा या 1 टेबल स्पून कर्ड डाल सकते हैं। ये फ्रेश होममेड है हमारा खोआ, तो इसे ज़रूरत नहीं है आपको कुछ भी ऐड करने की। अब आटा तैयार है। मैं इसे एक लॉक शेप देकर टाइनी पोर्शंस में डिवाइड कर रही हूँ। छोटे छोटे पोर्शंस कर लीजिए। ये ध्यान रखिए गुलाब जामुन फूलकर बड़े होंगे, डबल द साइज हो जाते हैं ये तलने के बाद, तो उस हिसाब से आप पोर्शंस लीजिए। अब इसे अपने हथेली और उंगलियों की मदद से इस तरीके से आप दबाते जाइए तब तक कि आपको क्रैक्स नहीं दिखते ना, जब तक करके इसे फिर इस तरीके से शेप दे दीजिए। राउंड शेप स्मूथ क्रैक फ्री बॉल्स अब तैयार है। इसी तरह हम दूसरे सारे बॉल्स को ऐसे ही बना लेंगे। देखिए ये बहुत ही आसान तरीका बना रही हूँ मैं। अगर आपको क्रैक्स लगते हैं तो थोड़ा सा हाथ को गीला कर लीजिए, ऑयल लगाकर बनाइएगा आप शेप। इसी तरह सारे गुलाब जामुन को मैंने ग्रीस की हुई प्लेट पर रख दिया है। अब ये तलने के लिए तैयार है। अब एक भगोने में या फिर कढ़ाई में आप तेल को गर्म करिए। तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, लो पर होना चाहिए तेल। और सारे गुलाब जामुन को मैंने डाल दिया है और इसे एक वुडन स्क्यूवर की मदद से मैं इसे हिलाते जा रही हूँ। चम्मच का इस्तेमाल मत करिए, नहीं तो टूट जाएंगे गुलाब जामुन। नीचे चिपकना बिल्कुल नहीं है। इसे ऑयल को इस तरीके से हिलाते ही जाना है हमें। देखिए अब ये डबल दी साइज हो गए गुलाब जामुन। अब हम जैसे ही गुलाब जामुन ऊपर आते हैं मीडियम आंच पर कर देंगे। इस तरीके से गुलाब जामुन अंदर पक जाएंगे। करीब 15 मिनट लगते हैं गुलाब जामुन को फ्राई होने में।
अभी गोल्डन कलर आ गया है गुलाब जामुन में। आप चाहे तो ये कलर पर भी निकाल सकते हैं ऑयल में से गुलाब जामुन को और डायरेक्ट शुगर सिरप में डाल सकते हैं, पर हमें चाहिए डार्क गुलाब जामुन, तो मैं थोड़ा और फ्राई कर रही हूँ। आप देखिए मैं कॉन्स्टेंटली अपने चम्मच को हिलाते जा रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह हमें करना है, इवन कलर और अच्छे कलर आने के लिए गुलाब जामुन के लिए। बहुत ही प्यारा कलर आ गया है गुलाब जामुन का। अब मैं इसे निकाल रही हूँ गर्म तेल में से और इसे डायरेक्टली चाशनी में ऐड कर दूंगी। और ध्यान रखिए चाशनी भी आपकी गर्म होनी चाहिए और गुलाब जामुन भी गर्म। इससे क्या होगा, अंदर तक जल्दी सोक कर लेंगे गुलाब जामुन। अगर चाशनी ठंडी हो गई तो थोड़ी सी वार्म अप कर लीजिए और इसे ढककर 2 से 4 घंटे या फिर ओवरनाइट तक आप सोक करने। ये बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है, आप जरूर ट्राई करें। और गार्निश करें इसे बादाम से, और चांदी का वर्क लगा दिया मैंने ताकि हलवाई का लुक आ जाए। ये बहुत ही सॉफ्ट और डिलीशियस बने हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में। बहुत ही आसान है इसे बनाना। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए दूसरों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।